बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो व्यूअर्स, आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि ये न्याज़ हुसैन की जो है वीडियो मैंने बनाई है और लंगर इमाम हुसैन का किया है। और आप न्याज करें या आप खैरात करें, उसका अपना ही सुकून है और अपना ही मज़ा है। दिल को जो राहत और सुकून मिलती है वो उसी इंसान को पता होता है जो ये सब करता है। मैं हर बार आपसे हर वीडियोस में यही बात शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है, ज़रूरी नहीं कि आप साहिब हैसियत ही हों तो आप न्याज करें या खैरात करें। अल्लाह ताला ने आपको जितना भी नवाजा है, आप चाहें तो महीने में 2 महीने में 2 या 3 किलो चावल आलू में बनाकर भी बच्चों को खिला दें। तो वही मेरी अम्मी मुझे समझाती है कि बेटा, अल्लाह जो है वो किसी का एहसान नहीं रखते। तो इंसान न्याज करे, खैरात करे, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुकून मिलता है। और जी मिल बांट कर अगर काम करें तो इसका तो मज़ा ही अपना है। और जी ये सारी कज़न वगैरह सब आई हुई हैं और बहनों से बढ़कर है सब। और रुखसार मेरी प्यारी सी जो बहन है वो भी बैठी है साथ में। भाई नोहे पढ़े जा रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी ही सुरीली और बहुत ही मीठी आवाज़ थी इन सब की और बहुत ही अच्छे अच्छे नोहे इन्होंने पढ़े। और जब नोहे चलते हैं तो मेरी अम्मी की आंखों में से आंसू नहीं रुकते हैं। तो यकीन करें, करबला के जो किस्से हैं आप सुने तो आंखों से आंसू वाकई नहीं रुकते। बहुत सी कुर्बानियाँ उन्होंने हमारी खातिर दी हैं। और जी यहाँ पर जो अदी शब्बो हैं, मैंने पहले भी मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। तो अम्मी से बहनों से बढ़कर हैं और बचपन की अम्मी की दोस्त हैं, लेकिन बहनों से बढ़ के हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल क्लास फेलो अम्मी, और आप एक साथ पढ़ी भी हैं बकौल आपके। तो यहाँ पर जो है जी चाय का लंगर किया जा रहा है भाई, और जो है चाय बनाई जा रही है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जा रही है। ये जो आप देगचा देख रहे हैं ये भी है, लेकिन इसके अलावा दूसरा देगचा भी चाय का बन रहा है। तो यही सोचा था कि भाई हम जो बिरयानी कर रहे हैं वो जैसे ही पिड़ आएगा, जैसे जुलूस भी कहा जाता है, लेकिन जो पिड़ आएगा उसके साथ जो बिरयानी न्याज में चलेगी उसके बाद जो है भाई ये चाय स्टार्ट हो जाएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त चाय, आप चाय की रंगत देखें तो बिल्कुल दूध वाली चाय ये होती है, इसमें पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और है भाई, इसमें अगर आप इलायचियाँ ऐड कर दें तो ज़बरदस्त हो जाती है रेसिपी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ चाय बनी और ये अदी शब्बो का किचन है और वो अपने किचन में जो है चाय बना रही है। ये भी लंगर है इमाम हुसैन का, जिसका जो दिल करे वो न्याज कर सकता है। तो जी यहाँ पर जो है मैं इनके पास आई और इनका और हमारा एक ही घर होता है और इनकी सारी बेटियाँ, अदी नौशी की बेटियाँ माशाल्लाह नोहे पढ़ रही है, रुखसार इनके साथ नोहे पढ़ रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सिंधी नोहे मैं बता चुकी हूँ कि हम जो है वो सिंधी स्पीकिंग है। त बाबा जी के पाने सिंधी नोहा आहिनि पुराणा, यकीन कयो एॾा त मिठा ऐं ॿुधण सां ही अखियुनि मां ॻोढ़ा अचो वञनि। ऐं एॾा अफ़सोसनाक करबला जा जेके वाक़िया आहिनि सो ॿुधी बसि ॾाढो ॾुख थो थिए। हुननि तमामु घणियूं कुर्बानियूं असांजी ख़ातिर ॾिनियूं आहिनि। और ये ही जी मेरे हस्बैंड है और ये रुखसार के हस्बैंड यानी कि मेरे कज़न है, भाई हैं बिल्कुल मेरे। तो काम जो है भाई जारी सारी है और ये अदी शब्बो के बेटे हैं। तो यहाँ पर जो है जुलूस जो पिड़ है वो समझे कि आ चुका था। मजलिस जो है वो पढ़ी जा रही थी। तो अब यही सोचा था कि मजलिस होगी और मातम होगा, उसके बाद डायरेक्ट जो है ये न्याज स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही लोड पड़ता है, बहुत प्रेशर हो जाता है एकदम जब ये खाना स्टार्ट होता है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है तो जी पहले ही न्याज जो है वो रख देते हैं ताकि भाई जैसे ही स्टार्ट हो जाए न्याज तो बस शुरुआत हो जाती है।
तो फिर तो ऐसा होता है कि भाई आप निकालते जाएं। तकरीबन 2 देगें तो थालों में इस तरह निकाल के हमने रख दिया था। बाकी की देगें जो है वो हमने कंबल वगैरह डाल के, रलिया डाल के, ताकि खाना ठंडा ना हो। तो जी यहाँ पर सभी हेल्प कर रहे थे, सभी हैं मिल बांट के काम कर रहे हैं। और यकीन करें कोई भी काम आप कर रहे हो तो मिल बांट कर अगर आप काम करें, आप में एक का हो, तो ये प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ता है इंसान का। तो जी यहाँ पर जो है हम सब काम ही आपस में कर रहे हैं और मौला पाक का जो न्याज है और वो तकसीम करने के लिए बिल्कुल ही रेडी खड़े हुए हैं शाहरुख और मेरे हस्बैंड जो हैं, ताकि जैसे ही बस वहाँ से पैगाम आए तो ये न्याज हम स्टार्ट करें। बहुत ही जिम्मेदारी वाला ये काम होता है और यही सोच होती है कि कोई भी बगैर न्याज के यहाँ से ना जाए। तेरी कुर्बानियां मौला, तेरी वफादार। तो जी यहाँ पर ये रुखसार खड़ी है और रुखसार का खुद दिल था कि आप ये सारा काम मैं साथ साथ आपके करवाऊँ, लेकिन माशाल्लाह से 2 बच्चे और उनको भी संभालना था और शाहरुख साथ साथ काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आप बच्चे संभालें तो हम मिलकर कर लेते हैं। तो बस अब ये है कि थाल भर भर के यहाँ पर रखे जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह पहले से ही सारी जो तैयारियाँ होती है वो करके रख देते हैं। और अम्मी जो है भाई ये सारे बर्तन वगैरह सब वॉश करवा देती हैं। और ये जो देग खाली हुई थी इसमें से लास्ट में जो है मैं चावल निकाल रही थी कि रिज़्क है कोई भी चावल का दाना इस तरह ज़ाया ना हो। और क्या पता ऐसी कौन सी बात हो जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए। और जो है मैं ये निकाल रही थी और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बिल्कुल साफ़ चावल है, आप इसमें मज़ीद ऐड कर दें। तो जी यकीन करें मौला पाक की जो न्याज होती है, भले आप आलू में बनाएं, छोलों में बनाएं, चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, इसका अपना ही टेस्ट होता है। और हम तो घर में बहुत अच्छे से अच्छे खाने बनाते हैं, खाते हैं, शरबत बनाते हैं, पीते हैं बहुत ही अच्छे एक से एक। लेकिन जब अगर न्याज का पानी वाला शरबत भी मिल जाता है तो उसका भी टेस्ट अपना ही होता है। तो मेरे हस्बैंड जो है बाहर गए तो अभी शाहरुख चावल निकाल रहे हैं और भाई गर्मी में बुरी हालत थी। फ़ैन हम इसलिए ऑन नहीं कर रहे थे कि भाई जो ये सारे चावल निकल रहे हैं ये ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ही चेक भी कर रहे थे हम और 10 से 15 मिनट थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये जो भी थाल हमने भर के रखे हैं इस पे हम चादर डाल देते हैं ताकि कोई कचरा वगैरह इनके अंदर ना जाए। तो बहुत सफाई से प्यार से ये सारे काम किए जाते हैं। और बोला हुसैन बोला, तेरी कुर्बानियां मौला, तेरी वफादारियां। तो जी हर साल जो हम इस तरह न्याज करते हैं 11 मुहर्रम को ये पेड़ आता है साईं नूर शाह का। और ये जो सेज है वो बिल्कुल हमारे घर के करीब लाते हैं ताकि हमारी गली में जो भी फैमिली वगैरह रहती है सब जो है यहाँ पर आकर ज़ियारत करें। तो जैसे ही हम ज़ियारत करके बस करते हैं तो जैसे ही ये कहते हैं हम न्याज जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी मन्नतें मांगती हैं और सब ज़ियारत करती हैं। तो बिल्कुल घर का माहौल है हमारा, देखे पर्दे का ख़ास ख्याल किया गया है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। साइड में से पर्दे भी लगे हुए हैं, कनातें लगी हुई है। तो जी यहाँ पर ज़ियारत करने के बाद जो है मैं घर जाऊँगी वापस और वहाँ पर जो है वो चाय ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है और यहाँ पर जो है वो न्याज तकसीम करने अब ये स्टार्ट हो चुका है। देखें जी आप, हसनैन है और ये सब जो है सब न्याज लेके जा रहे हैं। तो बस ये कि बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, इधर बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है कि भाई किसी को कोई शिकायत ना रह जाए।
तो भाई मर्द हजरात तो अब सारे बाहर निकल गए और अब फिर ज़्यादा काम का लोड हम पर पड़ गया। और जो है ये देग में से अब बिरयानी निकालने की बारी आई तो बोले आप ही बस जल्दी करें, आप बिरयानी देती जाए आप। तो यहाँ पर रुखसार, नैना, अरीबा, पारसा हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो है इनको थाल देते आ रहे हैं। और अति शपो जा रही है कि भाई मैं देखूं चाय मेरी कहाँ तक पहुँची, ताकि चावल के न्यास के बाद जो है वो चाय स्टार्ट होगी। यकीन करिए चाय भी बड़ी ज़बरदस्त होती है न्यास की। तो जी यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं और ये अब जाने लगी है चाय। देखें जी, देखें किस तरह लेके जा रहे हैं। और यकीन करें न्याज का एक घूंट भी मिल जाता है तो सबको मज़ा आ जाता है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।